हाँ जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है भाई? फटाफट से आ जाओ, जरा कैमरा पे आ जाओ। क्या हाल चाल है पूरी टीम के? आज थोड़ी सी ना टू वे बातचीत करते हैं। वन वे कम्युनिकेशन काफी टाइम से हो रहा है, थोड़ा टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, मैं तुम लोगों को भी वो दे रहा हूँ, अनम्यूट कर सकते हो तुम अपने एंड से। अ, एक सेकंड। हम्म। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? अल्हम्दुलिल्लाह। सब बढ़िया हो? बढ़िया। आप बताएं। एकदम फर्स्ट क्लास, मजेदार। तबीयत कैसी है सर आपकी? अरे अब तो बढ़िया है। तो बढ़िया, थोड़ा सा बस आराम करना था, नींद पूरी करनी थी, नींद पूरी हो गई। तो एकदम सेट है मामला। कैमराज ऑन करो यार, सब लोगों के कैमराज ऑन चाहिए मेरे को। कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, किसी के कैमराज ऑन नहीं है। मुंह छुपाए बैठे हो। हैं? शर्म आ रही है मुझसे? नहीं। अंजलि, गीतांजलि जी, हेलो हेलो। तान्या, दीपिका, हाय सर। अंजलि, हेलो जसदीप हाय जी। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हाँ, नवजोत कैसे जी। हो सर आप? अरे एकदम फर्स्ट क्लास। आप बताइए, आप सब लोग बढ़िया? ठीक है, बढ़िया एकदम से। आज रात के सर जो सेशन के लिए, हाँ सर क्या? जो ऐड चलाओ, जो व्हाट्सएप नंबर मिला है ना यहाँ पे ग्रुप में, सर क्या वहां से लीड पेमेंट कर सकते हैं? लीड के लिए पेमेंट, फीमेल लीड। डायरेक्टली पेमेंट मत करना, पहले बात कर लेना, पहले मैसेज कर लेना। ठीक है, पूरे तरीके से क्लियर कर लेना कि क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि फिर डाउट्स बाद में निकलेंगे तो तब बचेगा नहीं ना, कोई फायदा नहीं है। जी जी तो पहले एक बारी बात कर लेना, व्हाट्सएप पे ही बात करना और कर लेना। जी। ठीक है। ओके, व्हाट्सएप पे ठीक। ही आपको सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन वहां पे मिल जाएंगे। वही नंबर पे ना? हाँ 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 हाँ, उसी नंबर पे, उसी नंबर पे कॉल मत ओके करना, सर। क्योंकि कॉल बहुत बारी आते हैं, और प्लस वो शी इज लाइक शी इज फ्रेंड। ठीक है, तो वो एक तरीके से गुडविल जेस्चर के तौर पे वो चीज कर रही हैं। ठीक है। ओके। तो ओके सर। उतना ही डिस्टर्ब करना जहां तक लगे कि हाँ ठीक है। बहुत ज्यादा भी जान मत खा लेना कि पता चले जी जी। जैसे बोलेंगे नहीं ओके। इसकी तो सैलरी मिलनी चाहिए। हाँ, अच्छा, ओके सर। ठीक है, ठीक बट ओके। सर उनका काम ऐसा है ना, उनके मिलनी ही चाहिए उनको सैलरी सही में। हाँ बिल्कुल, मैं कहता रहा हूँ थोड़ा टीम साइज और बड़ा हो जाए, ताकि क्योंकि अभी आप सब लोगों के ही लीड्स के पैसे आ रहे हैं। अगर आप 2000 रुपीज पे कर रहे हो, उसमें से 500 600 रुपए अगर वहां चला गया ना, क्योंकि 15 20 हजार तो लग जाएगी। अगर तीस आप चालीस लोग मिलके पे करते हो तो 500 रुपए भी अगर पर बंदा जाता है तो आपके लिए वो चीज होगी। तो मैं उसका सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके करेंगे, जब टीम साइज थोड़ा बढ़ जाएगा। बाकी तब तक के ओके। लिए मैं अपने थोड़ा सा उनमें से दे देता हूँ ना, ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं देता। मेरे एंड से जो बन पाता है, जो गरीब इंसान कर सकता है, वो कर लेता है। सर आप गरीब सर तो आप आप क्या? जैसे गरीब हम भी हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम ज्यादा वो। गरीब इंसान बहुत स्मार्ट है सर। अच्छा चलो ठीक है, अब मुद्दे पे आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। हाँ हाँ। चलाएंगे परसों आ आप जाएंगे जैसे सब। गरीब बने 3 करोड़ के मालिक। अच्छा ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, वापस वापस यहाँ पे आ जाओ। हाँ आज रात के सेशन के लिए एक्साइटेड हो, ये बताओ। यस सर। एक्साइटेड तो है सर, बट लीड्स क्वालिटी वाइज नहीं है, बट कोई नहीं, जितने भी होंगे करेंगे। आ रहे हैं लीड्स, और आ रहे हैं। हेलो सर। हाँ जी। सर एक, एक क्वेश्चन करना था। हाँ जी। सर फॉलो अप के लिए कॉल्स करना है, मैं मैसेज करती हूँ, कॉल्स भी करना होता है क्या? मैं एक एक करके आपको सारे सवालों के जवाब देता हूँ गाइस, अभी बीच बीच में सवाल को कट मत ओके। करो, एक एक ओके सर, करके एंड थैंक में यू। सब ओके। क्वेश्चंस के आंसर्स का भी प्रॉपर रखेंगे। ओके सर, ओके ठीक ओके, है। थैंक यू। हाँ अभी पहले एक बारी म्यूट कर लो सब लोग, ठीक है, बाद में हम दोबारा से अनम्यूट करवाएंगे, दोबारा बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी डिस्टरबेंस आ सकता है बीच बीच में से। मैं ये नहीं चाहता कि सर कोई। मेरा एक क्वेश्चन था।
एंड में, मैंने अभी जस्ट बोला क्वेश्चन एंड में लेंगे, लेंगे क्वेश्चंस पर एंड में लेंगे, ठीक है। मैं खुद ही म्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, राइट। तो गाइस कितने लोग एक्साइटेड हो आज के सेशन को लेकर, मुझे ये बता दो चैट बॉक्स पे, आई टाइप कर दो, कुछ भी टाइप कर दो, मुझे पता लग जाए कि कितने लोग एक्साइटेड हो आज के सेशन को लेकर, 8:30 बजे वाले सेशन को लेकर। क्योंकि मैं आपको बता दूं मैं एक्साइटेड क्यों हूं। मैं एक्साइटेड इसीलिए हूं, लास्ट जो सेशन था बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं काफी लोगों को, काफी सारे लोगों को मेरे पास पर्सनली मैसेजेस जो ऑडियो नोट्स आए हैं, मैं बता नहीं सकता, मैं सुना नहीं सकता, क्योंकि वहां पर बाकी लोगों के बारे में भी कुछ कुछ चीजें बोली गई है जो जो सेशन लेते हैं कि उनके मुकाबले मेरा बेटर है, तो मैं नाम नहीं वो चीज करना चाहता, ठीक है। बट मेन बात यह है कि रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं लास्ट सेशन में, और सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो पिछला सेशन था ना, वो अभी इस कम्युनिटी में यहां पर मेरा पहला सेशन था जो सेल्स वेबिनार था, ठीक है। और मुझे पता है कि जो हो सकता है ना, जो चीजें हो सकती है, उसका शायद 20 to 30% हुआ है। तो 20 to 30% में अगर इतना रिजल्ट आया, सोचो आज जो होने वाला है जहां पूरा 100% रिटेंशन के साथ काम किया जाने वाला है। रिटेंशन मतलब कि जो लोग टिकने वाले वो टिके। आज थोड़ा तुम भी नोटिस कर लेना, अपने आप नोटिस कर लेना, जितने लोग शुरू में बैठे होंगे ना और जितने लोग एंड तक टिकेंगे, वैसे थोड़ा थोड़ा कम होते ही है क्योंकि सीरियस लोग कम ही होते हैं, बट वो रेशियो जो है ना, वो तुम्हें दिख जाएगा कि जो चर्न रेट है, जो छूटने वालों का रेट है, जो सेशन छोड़ने वालों का रेट है, वो काफी कम होगा, वो बहुत कम होगा। क्योंकि कितने सारे मेजर सवालों के जवाब तो मैं सेशन के शुरुआत में ही दे देने वाला हूं स्मार्ट तरीके से, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफी सारे लोगों के पास लीड्स आ चुके हैं ऑलरेडी, पिछले 2-3 दिन से काफी लगातार लीड्स पहुंच रहे होंगे आपके पास, राइट। तो उन लीड्स के ऊपर काम करो। काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको शायद आज भी लीड्स मिल जाएंगे, तो अगर टाइम मिले कोशिश करना, टाइम निकाल लो, ठीक है। अगले 1 घंटे के अंदर अंदर लीड्स पहुंच जाएंगे। मैंने स्पेशली बोला तान्या मैम को कि अगले 1 घंटे के अंदर अंदर लीड्स पहुंचाओ। तो अगर हो सके आज के आज में ही, चाहे कॉल के जरिए चाहे ऑडियो नोट के जरिए, आज रात 8:30 बजे वाले सेशन में अगर बैठा दोगे ना, मजा आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। मैं इस लेवल की चीजें आज के सेशन के अंदर करने वाला हूँ, इस लेवल की चीजें दिखाने वाला हूँ। लास्ट टाइम जो दिखाई थी ना, उससे ज्यादा अलग चीजें दिखाने वाला हूँ, जो लास्ट टाइम भी मैंने नहीं दिखाई थी, क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा कॉन्शियस था। फर्स्ट टाइम था, कॉन्शियस होता है इंसान। अब जो होने वाला है वो नेक्स्ट लेवल गेम होने वाला है। तो बस यही है। कितने लीड्स आ रहे हैं आज के सेशन में, कितने लोगों के कितने लीड्स बैठ रहे हैं चैट बॉक्स पे, फटाफट से बताओ। मैं चैट बॉक्स पूरा ओपन कर रहा हूँ एक बारी। ठीक है, 10, 15, 12, 12, 5, 20, 40, 90, 20, 10, 10, 30, 150, 5, 60, 50, ओके, 15 से 10। हाउसफुल होने वाला है ना, मजा आने वाला है ना, सेशन पूरा भरने वाला है ना, मेरे को ये बता दो बस। तुम लोगों से मैंने पोल पे डलवाया था, तुमने खुद बोला था देखो कि हफ्ते में 2 या 3 तो सेशंस होने चाहिए, तो तुम्हारे कहने पे हुआ ये चीज। 15, 60, 50, अमेजिंग 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 अमेजिंग। प्रो बताइएगा, प्रो बिल्कुल बताएंगे। लास्ट टाइम जो नहीं बताया था, लास्ट टाइम सिर्फ सुप्रीम प्रीमियम प्रीमियम प्लस था, इस बारी प्रो भी बताया जाएगा, डोंट वरी। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज के सेशन को लेकर के आप भी आना, रेडी रहना। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, बट हो सकता है आज के सेशन के अंदर मैं कैमरास भी ऑन करवाऊँ आप सब लोगों के, क्योंकि सब लोग बैठ के कैमरास ऑन करके बैठेंगे, ठीक है। आज का सेशन थोड़ा अलग होगा, थोड़ा एंगेजिंग होगा, थोड़ा और ज्यादा मजेदार होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। उससे पहले कुछ कुछ चीजें मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, ताकि आपके लिए इजी हो काम को करना, ठीक है। अभी तक मैनेजर्स के बारे में बात की जाए, जहां तक मेरी और सोलोनी मैम की बात है, उन्हीं लोगों की टीम यहाँ पर बैठी है। हम दो मैनेजर्स से जब आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करवाते हो ना लोगों को, जब सब हो जाता है, सेल्स वेबिनार हो गया, Q&A हो गया, उसके बाद जब आप मैनेजर्स से बात करवाते हो, आप काफी सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हो जिसे आपको इग्नोर करना है। और उसे इग्नोर करने का तरीका क्या है, उसे अवॉइड करने का तरीका क्या है? उसे अवॉइड करने का तरीका सिर्फ इतना सा है कि गाइस, जब भी मैनेजर से बात करवाओ, पहली चीज तो ये कि सामने वाले इंसान की नजरों में मैनेजर का एडिफिकेशन होना चाहिए। कितने लोगों को पता है एडिफिकेशन क्या होता है? जिनको पता है मी टाइप कर दो, यस यस टाइप कर दो, जिनको नहीं पता है नो टाइप कर दो। जिनको पता है यस टाइप कर दो, जिनको नहीं पता है नो टाइप कर दो।
ठीक है, काफी सारे ऐसे लोग हैं हमारे बीच में जिन्हें नहीं पता है। एडिफिकेशन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप अपने दोस्त को अपने साथ घर पे लेके आए। कभी ऐसे ही घूमते फिरते आपने कहा कि दोस्त चलिए घर चलते हैं, अपना घर पे थोड़ा राजमा चावल बने हैं मस्त, मेरे को भी पसंद है, तू भी खाएगा, चल आजा साथ में चलते हैं। हम घर पे गए राजमा चावल खाने, और वहां पर आपने अपने पापा को लेकर इंट्रोड्यूस जो किया कान में, दोस्त के कान में, अरे ये मेरा बाप है यार, अरे यार बहुत तंग करता है यार, जान खा लेता है यार मेरी, अरे यार मेरे को पैसे भी नहीं देता है यार, अरे यार मैं तो कितनी बारी बोलता हूँ पार्टी करने के लिए, जब भी हम प्लान बनाते हैं यही इंसान बाद में मना कर देता है यार, अरे मेरा बाप तो यार जान खा रखी है मेरे बाप ने। सामने वाले इंसान के दिमाग में आपके पापा को लेकर क्या इमेज बनी? समझ रहे हो? कह रहे इसका बाप ऐसा है। जब तक आप रिस्पेक्टफुल मैनर में नहीं बात करोगे, जब तक आप सामने वाले के बारे में चीजें नहीं बताओगे कि इस इंसान ने ये क्रिएट किया है भाई। मैं आपको सच में बता रहा हूं, इससे पहले भी मैंने जब भी मार्केटिंग करी है ना, मेरी टीम में जो इंसान बहुत अच्छा नहीं भी बोलता था, बहुत अच्छा स्पीकर नहीं था, बहुत अच्छी इन्फ्लुएंशियल क्वालिटीज नहीं थी उसके अंदर, बहुत अच्छा उसके पास रेवेन्यू या इनकम नहीं था, डैशबोर्ड नहीं था शो करने को, वो इंसान भी बहुत तेजी से ग्रोथ कर गया। कैसे? बाकी लोग जो थे उनमें स्पीकिंग क्वालिटी अच्छी थी, बोलने का तरीका अच्छा था, इन्फ्लुएंशियल स्किल्स भी थे, स्कैरसिटी अर्जेंसी सब जानते थे, सब वैल्यू क्रिएशन आता था। बस एक चीज में मार खाते थे, वो मेरी एडिफिकेशन में, हाइप क्रिएशन में। और मैं आपको बता दूं, ये पहला इंसान जो था ना, ये ज्यादा जल्दी ग्रो कर गया। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने, एक तो तरीका ये है कि अगर आपका खुद का डैशबोर्ड बोल रहा है, आपकी खुद की अर्निंग बोल रही है, आपकी खुद की अथॉरिटी बहुत तगड़ी है, तो आप खुद से करवा सकते हो। बट अगर वो नहीं है ना, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका नहीं है, वो कॉन्फिडेंस लेवल, वो एक्साइटमेंट, वो एंथुजियाज्म नहीं आता है ना? वीवो मैडम, आप अपना मैम से अपने नाम से आया करो, चाय पी रहे हो? नाम से आ जाओ। कैमरा ऑफ कर दिया, अरे यार। कोई नहीं कोई नहीं, चाय नाश्ता कर लो, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा था, एडिफिकेशन और हाइप क्रिएशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अपने मैनेजर के बारे में बताओ कि उनका टाइम मिलना मुश्किल है, उनके बारे में बताओ कि मैं टाइम निकलवाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्ट बोलता है आपके मैनेजर से बात करनी है, अच्छा ठीक है, अब मैं ना 7 बजे ही फ्री हूँ, तो अपने मैनेजर को बोलना है कि 7 बजे ही मेरे से बात करें। हाँ हाँ ठीक है सर ठीक है। फिर मैनेजर को आके कॉल पे बोल रहे होते हैं कि अरे ये 7 बजे की कॉलिंग फिक्स हुई है, 7 बजे बात करनी है आपको। उल्टा कर रहे हो भाई तुम। तुम्हें उसको बताना है कि मैनेजर ने कॉल फिक्स की है। तुम्हें पहली चीज तो ये वर्ड यूज करना ही नहीं है कि ठीक है मैं कॉल पे बात करवाती हूँ, आपको ये बोलना है मैं कॉल पे कोशिश करती हूँ कनेक्ट करवाने की, मैं कोशिश करती हूँ टाइम निकलवाने की, मैं कोशिश करता हूँ टाइम निकलवाने की। ये चीज आपके लिए बहुत, क्योंकि मैं काम करूंगा फिर आपके लिए, ये समझ लो, आई एम वर्किंग फॉर यू, आई एम क्लोजिंग द डील फॉर यू, आई एम टॉकिंग, आई एम एंड सोलोनी मैम, वी बोथ आर, हम दोनों बात कर रहे हैं आपके क्लाइंट से बात करने के लिए कि क्लोजिंग हो जाए। वो हो तभी पाएगी जब आप एडिफिकेशन करोगे। अगर आप एडिफिकेशन नहीं करोगे ना, आप बोलोगे हाँ इनसे बात कर लो जरा, सामने वाला इंसान खुद भी इज्जत नहीं करेगा। मैं जितना मर्जी बता लूं, जितना मर्जी समझा लूं, सलोनी मैम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, अच्छे से अच्छी चीज बता ले, वो नहीं होने वाली चीज, क्योंकि आपने एडिफिकेशन गलत कर दी। कितने लोगों को समझ में आ गया? एक बारी आई टाइप कर दो चैट बॉक्स में, या रेज कर दो हैंड, कैमरा पे होता है ऐसे रेज कर दो। हाँ, इसका जरूर ध्यान रखना, ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, क्लोजिंग के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, क्लोजिंग के लिए जो मेन पैसा आने वाली डील होती है, सीधा सीधा क्लोज होने वाली डील होती है, जेब में पैसा जिससे आता है, ठीक है, उसका ध्यान रखना है। आप जब जब बात करो, आप ध्यान रखो कि आपकी वॉइस, आपकी स्पीच थोड़ा सा ना, शीशे के सामने खड़ा होया करो। अभी करना, ये सेशन के बाद ही करना, थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट की प्रैक्टिस है। शीशे के सामने खड़े हो और स्पीच की प्रैक्टिस करो। किया है कभी किसी ने स्टेज पे कभी कुछ स्पीच किया है, कुछ परफॉर्म किया है? कोई ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया होगा, डिबेट में परफॉर्म किया होगा, कभी कहीं स्कूल में कॉलेज में किया है? जिन्होंने किया है उनको पता है कि स्पीच क्या होता है, स्पीक क्या होता है, क्लैरिटी क्या होती है, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है। आपकी वॉइस हमेशा सेम नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? शबा जी कह रहे हैं बहुत किया है, तो बहुत बढ़िया, अगर आपने बहुत किया है तो ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है इसके अंदर। यहाँ पर तो सारी चीज, सारा गेम ही बातों का है भाई। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर ज्यादातर लड़कियां क्यों हैं? आपको एक डेटा बताता हूँ, लास्ट आईडीपी का जो लास्ट मंथ गया था ना, जो 80 से 90% एनरोलमेंट करवाए गए थे और जिन्होंने किया था फीमेल्स थे। यहां पर भी रेशियो आप देख सकते हो, जेंडर रेशियो।
क्योंकि बातें करने में लड़कियों से अच्छा और कोई है ही नहीं यार। बातें जितनी मर्जी करवा लो, जैसी मर्जी करवा लो, गॉसिप के मामले में तो लड़कियां वैसे ही सबसे ऊपर है। समझ रहे हो? लड़के मार खा जाते हैं, लड़के आते हैं कि शांति से बैठे हुए हैं, लड़के के सामने अगर कोई रो भी दे तो अरे यार क्या है। जाकिर की लाइन है ना कि लड़के के सामने कोई रो दे, लड़के को ऐसा होता है कि जैसे टायर पंचर हो गया है कि क्या करना है अब इसका। तो लड़कियां बात करने में बहुत अच्छी हैं, इसी स्किल का यूज करो। और लड़कों को मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई बात नहीं भाई, बातें करने में हम भी अच्छे हो सकते हैं, जब पैसा आए तो कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो अपनी वॉइस पे, क्लैरिटी ऑफ वॉइस पे, स्पीच जो है उसके ऊपर काम करना है अपने को। शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो, कुछ भी प्रैक्टिस करो, कुछ भी बोलो। आप नॉर्मली बिजनेस से रिलेटेड जो आपके पास जितना भी सामान आया ना, आपके पास कोर्स के रिलेटेड जो पूरा कैटलॉग है, जो पूरा पैकेज की डिटेल्स वाला है, अब उसको पढ़ना शुरू कर दो शीशे के सामने, कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना है, आपकी एक एक वर्ड जो है ना वो तीर की तरह लगना चाहिए। वो कैसे लगे देख लो। जिस वर्ड पे आपको स्ट्रेस देना है, मैंने स्ट्रेस पे भी स्ट्रेस दिया है, देख रहे हो, कि ध्यान से इस पे ध्यान दिया जाए। मैं पूरा का पूरा इसके ऊपर भी ट्रेनिंग करने की सोच रहा हूँ, इसकी पूरी एक ट्रेनिंग डिजाइन करूंगा मैं आपके लिए, कि वॉइस स्पीच पे अगर खेल गए ना तो बहुत अच्छा खेल सकते हो, चाहे कैसे भी लगते हो, कैसे भी आप का बिजनेस जा रहा हो, पीछे क्या हो, कुछ किया हो ना किया हो, फर्क नहीं पड़ता। इससे अल्टीमेट रिजल्ट आपको आ सकते हैं, राइट। इसके साथ वेबिनार के बारे में, वैल्यू क्रिएशन को लेकर के आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि 2 वेबिनार्स होते हैं। पहला वेबिनार होता है जो आज शाम का वेबिनार है, सेल्स वेबिनार है। काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी इनवाइट कर दिया है, राइट। अब आपका काम है रिमाइंड करना। रिमाइंड कर सकते हो आप ऑडियो नोट के जरिए, बेस्ट तरीका होगा, ठीक है। ऑडियो नोट, आपके पास जितने भी लीड्स हैं, कुछ लोगों के पास 40 50 10 15 जितने भी लीड्स हैं, आप उनको तो आराम से ऑडियो नोट पे कर सकते हो पर्सनली रिमाइंड, है ना। उन्हें रिमाइंड जरूर कर देना। यही सेम चीजें बात करते हुए, हो सके तो मैं रिमाइंडर का भी एक ऑडियो नोट डाल दूंगा, थोड़ी देर के अंदर मैं रिमाइंडर का एक ऑडियो नोट डाल दूंगा कम्युनिटी के अंदर। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना, ठीक है। वैसे मैं सेशन से फ्री होते ही मैं लिख लेता हूँ रिमाइंडर ऑडियो नोट। हाँ, ये ऑडियो नोट मैं आपके लिए डाल दूंगा, आप सेम एज इट इज ऐसा ही ऑडियो नोट डालना, जैसे रीशेयर वाला बनाया था ना, है ना। रीशेयर वाला आपको मिल चुका है। कितने लोगों ने रीशेयर किया है और उससे रिजल्ट भी आए हैं? फटाफट से चैट बॉक्स पे बता दो जल्दी से। और कितने आए हैं ये भी बता दो। बाप रे, प्रीति मैम ठीक है, कनीज ओके। 13 लीड्स, अनुराग तिवारी। 13 लीड्स एक्चुअल में देख लो, 15 20 रुपए 18 रुपए के आसपास पे अगर लीड का कॉस्ट लेके चले, 18 20 रुपए का भी, तो देख लो भाई कितने रुपए बच गए। और इनिशियल लेवल पे मुझे लगता है कि जो जो लोग जिनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फाइनेंशियली अभी फिलहाल इतना नहीं कर पा रहे हैं लीड्स को लेकर के भी, देख रहे हो ना। अब आपके पास ऐसा नहीं है कि मैं, मेरे पास तो पैसे की कमी है सर मैं कर नहीं सकता। अरे भाई, पैसे के बिना चीजें हो रही हैं अगर तुम दिमाग लगा के सही से सीख लो। मैं ऐसा लीडर नहीं हूं सच में जो आपकी इस सिचुएशन को समझूंगा नहीं, मैं वो इंसान नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद उस सिचुएशन से निकला हूं। मैं जानता हूं कि भाई जेब में जब पैसे नहीं होते हैं, थोड़े कम होते हैं, तो उस टाइम पर आपको क्या फील होता है, आप नहीं कर पाते हो। पर बात यह है कि अगर रास्ता एक बंद होगा ना, तो दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, चौथा रास्ता, रास्ते निकालने वाला, पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने वाला। सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूं। पहला सेल्स वेबिनार था, पीपीटी के अंदर वीडियो रुक गई थी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। पीपीटी के अंदर वीडियो रुक गई थी, शुरुआत में चली नहीं थी, ठीक है। मुझे इतना पता है, मेरे अलावा कोई और इंसान अगर होता ना, तो वो इंसान हड़बड़ा जाता, पागल हो जाता, हाय वीडियो नहीं चल रही, क्या करूं, हाय कुछ कुछ ढूंढना है, कुछ करना है, हाय कुछ क्या करे क्या करे क्या करे। मेरे भाई पॉसिबिलिटी निकालो, रास्ता निकालना सीखो। रास्ता एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होता है। आगे जाकर आप चाहे बिजनेस करो, चाहे जॉब करो, चाहे कुछ भी करो, माइंडसेट एंटरप्रेन्योर वाला होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट एक ऐसा है ना कि मैं कहीं पे भी, कोई भी ब्लॉक ले आएगा, एक चींटी के आगे जितने मर्जी हाथ रख दो, उंगली रख दो, वो मुड़ के फिर निकल जाती है, वो फिर निकल जाती है, कहीं ना कहीं से रास्ता बना लेती है। उस तरीके से नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड सिर्फ ये नहीं होता कि आप धक्का मार रहे हो पागलों की तरह किसी भी चीज को। मेरी टीम में वो चीज होनी भी नहीं चाहिए, पागलों की तरह धक्का मारना भी नहीं होता। कॉलिंग वाली चीज को भी लेकर मैं अभी सिर्फ इसलिए आपसे बोल रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करो। मेन गेम ऑडियो नोट है, मैं फिर बोल रहा हूँ। और ऑडियो नोट कैसे है, कुछ कुछ चीजें कल वाले सेशन में श्रद्धानंद सर ने भी बता दी है, आप लोगों ने सेशन देखा होगा,
है ना, चैट टू क्लोज, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो स्पेशली भेजा गया था कम्युनिटी के अंदर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था वो सेशन, और मुझे पता था कि वो इंपॉर्टेंट होगा, सलोनी मैम को पता था कि वो इंपॉर्टेंट है। तो अब और ज्यादा ईज कर देंगे हम प्रोसेस को, और ज्यादा इजी कर देंगे, ठीक है आगे। बस ये 1-2 महीने की बात है जब हमें थोड़ा सा एग्रेसिवली क्लोजिंग के ऊपर काम करना, पैसे के ऊपर काम करना, थोड़ा बहुत पैसा अगर कमा लिया ना आपने, उसके बाद मैं आपको कंटेंट क्रिएशन वाली चीज बताऊंगा जहां रील्स पे काम होगा पूरा। अभी फिलहाल मैं नहीं बता रहा हूँ, रीजन है क्योंकि डायरेक्ट अभी इमीडिएट लीड नहीं आएगा। आपको, आप में से कितने लोगों को इमीडिएट पैसा चाहिए, इमीडिएट, कि भाई 2 महीने के अंदर हो जाए, है ना? तो 2 महीने के अंदर वाला जो प्रोसेस है ना, कि 2 महीने के अंदर हाथ में आए, जेब में आए, क्योंकि पैसा आती ही कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आएगा, आप और ज्यादा अच्छे से बात कर पाओगे प्लेटफॉर्म को लेकर के, आंखों में झलकेगा वो चीज, भाई पैसा कमाया है। इमेजिन करके देखो, अगर आज तुम्हें पता हो कि तुम्हारे अकाउंट में 8 लाख 10 लाख रुपया पड़ा है, आ गया ना कॉन्फिडेंस अपने आप ही। देखो ऐसी स्माइल आ गई, सिर्फ इमेजिन करने को बोला और स्माइल ऐसे इतनी बड़ी खोगी ना ऐसे, यार 10 लाख आ गए क्या? तो अभी तो सिर्फ इमेजिन हो रहा है, सोचो अगर हो गया तो फिर किस लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, वो चीज होना जरूरी है। इसी के लिए आपको ये चीज मैं बोल रहा हूँ कि कॉलिंग पे भी काम करो, कॉलिंग से आपको ग्राउंड लेवल की चीजें आ जाएंगी, और अगर ग्राउंड लेवल की चीजें आ गई, अगर आपने मुश्किल काम करना सीख लिया तो आसान काम तो बहुत ईजी है, सच में ईजी है। फिर कंटेंट क्रिएशन के अंदर रील्स के जरिए अपन महीने में मुश्किल से बता रहा हूँ शायद 4 से 5 सेशन किया करेंगे, जो थोड़ा बहुत Q&A के ऊपर बातचीत होगी, बाकी सब अब आप लोग रील्स पे काम करोगे, जनता आ रही है वेबिनार में उठाओ, सब कुछ ऑटोमेटेड है, सब कुछ ऑटोमेटेड है। फिर मैं मेरी पूरी टीम में ऑटोमेटेड कर दूंगा इस चीज को। जिंदगी भर की मेहनत नहीं है, बहुत लंबे समय तक की मेहनत नहीं है, इनिशियल 2 महीने जो एग्रेसिवली वाली मेहनत है वो पकड़ लो, उसके बाद ऑटो पायलट पे चलेंगे अपन सब लोग, ठीक। वैल्यू क्रिएशन की मैं बात कर रहा था, वैल्यू क्रिएशन को लेकर ऑडियो नोट जो है वो तो खैर मैं डाल ही दूंगा। क्यू एन ए की वैल्यू क्रिएशन, गाइस ये दोनों सेशन अटेंड करवाने हैं, उसके बाद मैनेजर से बात होगी, लिख लो, गांठ बांध लो, दिमाग में रख लो अच्छे से। ये 2 सेशंस अटेंड करवाने से पहले मैनेजर तक आपने सामने वाले को पहुंचने ही नहीं देना, नहीं पहुंचने दूंगा भाई। मेरे से भी सेल्स वेबिनार में लास्ट टाइम ये गलती हुई थी, मैंने बोल दिया था कि मैनेजर से आप डायरेक्टली बात करवा लेना, पर इस बार मैं उस चीज का भी ध्यान रखूंगा, मैं डायरेक्टली Q&A ही के ऊपर ही बात करूंगा, Q&A के ही स्लॉट होल्ड करवा दूंगा आपसे, और आपको मैसेज करवा के, और Q&A के बाद बातचीत होगी, जो बातचीत होगी सीधी बात, सेम डे पे हम क्लोजिंग्स उठा लेंगे, सेम डे पे हम आराम से रेवेन्यू उठा लेंगे, ठीक। तब तक के लिए जितने भी लोगों के टेस्टिमनीज, कितने लोगों के टेस्टिमनीज जो थे वो लास्ट Q&A के अंदर थे, काफी सारे लोगों के थे मेरे ख्याल से, तानिया मैम के थे जो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, और कौन दिख रहा है मुझे, रोहन दिख रहा है, रोहन के थे, और कोई। गाइस जितने भी लोग हैं, टेस्टिमनीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेस्टिमनीज आपके लिए एक रामबाण ब्रह्मास्त्र हो सकता है क्लोजिंग्स फटाफट करवाने का। मैं आपको बताता हूँ क्यों। आपके प्रोस्पेक्ट्स आपको एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं जब आप मेरे साथ, सलोनी मैम के साथ स्क्रीन शेयर करते हो, जब आप अपनी स्टोरी बताते हो, अपनी कहानी बनाते हो, स्टोरी जो है ना वो कनेक्ट करती है। ये मैं आपको फिर कभी किसी वेबिनार के अंदर बताऊंगा कि स्टोरी टेलिंग स्किल को मास्टर कैसे करना है। आपके हर बात के अंदर स्टोरी छलकनी चाहिए। मैंने खुद पिछले 4-5 जो 8-10 वेबिनार मैंने लिए हैं, मैंने उसके अंदर हजारों स्टोरी सुना दी हैं। हाथी की स्टोरी सुना दी मैंने, अभी चींटी की स्टोरी सुना दी मैंने, कंगारू की स्टोरी सुना दी मैंने, स्टोरीज सुनाई है मैंने, कहानियां बांध के रखती हैं। तो कहानियां जरूरी नहीं है कि सिर्फ जानवरों की करनी है, कहानियां आप अपनी उसकी भी कर सकते हो पर्सनल लेवल पे, कि मैं कैसे ग्रो करी, हमारी टीम में जो लोग हैं वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। जो आईडीपी के अंदर स्टोरीज आपने टेस्टिमनीज के अंदर देखी है, मार्केटिंग टूल के अंदर, वो कहानी को पढ़ो और उस कहानी को ऑडियो नोट के जरिए या चाहे कॉल पे बताना शुरू करो, सामने वाले से रिलेट करते हुए। सामने वाला अगर बोले ना पैसे नहीं है, तो उठाओ टेस्टिमनीज, उठाओ कंटेंट फैक्ट्री से निकाल के देखो कि कहाँ कहाँ इस चीज के ऊपर बात हुई है कि पैसे नहीं है, किन लोगों के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने कैसे पैसे अरेंज किए, और कैसे उन्होंने अपना कंप्लीट किया, एनरोलमेंट किया, और वो कहानी कॉल पे बताना शुरू करो। एज इट इज लगा दिया वो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लगा भी सकते हो स्टोरी, फोन पे ऑडियो नोट पे जब आप शेयर करोगे ना, पर्सनलाइज टच जब मिलेगा सामने वाले को, तो आसान हो जाएगा। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का तरीका होता है, स्टोरी टेलिंग, ठीक है। इसको मास्टर करो, और वेबिनार के अंदर लाने के लिए भी सिंपली इन्हीं कुछ कुछ स्किल्स का यूज करो। स्टोरी टेलिंग के जरिए आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे पास और भी ऐसे लोग आए थे जो जिन्होंने बोला था कि फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो, पर फटाफट से बताया नहीं जा सकती ना ये चीज। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने एक 20 साल 18 साल पढ़ाई करी है, उसके बाद जाकर आपकी 15-20 हजार की सैलरी लग रही है, तो यहां पर अगर आप सोशल मीडिया से 40-50 हजार कमाना चाह रहे हो,
आपको कम से कम 3-4 घंटे तो देने चाहिए ना समझने के लिए। बोल सकते हो ये चीजें कि बॉस यहाँ पर काम आपको करना आसान है बहुत, समझना मुश्किल है। समझने में दिमाग लगता है थोड़ा सा, समझ लिया तो काम बहुत इजी है। अभी कुछ लोग जो जिन लोगों को ये डाउट आता है, ये ऑब्जेक्शन आता है, पूरे ऑब्जेक्शन के ऊपर मैं एक सेशन करूंगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। अभी छोटा सा ऑब्जेक्शन के ऊपर बात करता हूँ। लोग पूछते हैं पैसे लगेंगे क्या, कितने लोगों से पूछते हैं पर्सनली। हाँ एकदम दुखती रख छेड़ दी मैंने, सब लोग ऐसे हो गए कि हाँ हाँ मेरी तो बहुत परेशानी चल रही है। मैं आपको एग्जैक्ट सटीक जवाब देता हूं इसका कि पैसे लगते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट है क्या, इन सब चीजों के आपको क्या जवाब देने चाहिए। ठीक है, आप सिंपली ये बोल सकते हो कि अभी फिलहाल आपके कोई पैसे नहीं लगने वाली हैं, अभी फिलहाल आपका सिर्फ टाइम लगने वाला है, जहां पर आप एक एक चीज को समझने वाले हो। ठीक है, ये क्लियर क्लियर आंसर है, ये क्लियर लाइन है जो आपको बोलनी है। अभी फिलहाल आपके कोई पैसे नहीं लगने वाले, अभी फिलहाल सिर्फ आपका टाइम लगने वाला है जहां पर आप एक चीज को समझने वाले हो। अब इसके बाद हो सकता है इंसान दोबारा भी पूछेगा, नहीं नहीं पैसे कितने लगेंगे ये तो बताओ, बाद में जो पैसे लगेंगे वो कितने लगेंगे। वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं क्योंकि उंगल करने की आदत होती है प्रोस्पेक्ट्स में। तो कोई नहीं, हम क्या करेंगे, हर किसी में आदत है भाई, तुम में भी उंगली करने की आदत होती है, मुझ में भी है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जज कर रहे हो प्रोस्पेक्ट्स को, राइट। दूसरी बार अगर वो पूछता है तो आपको सिंपली ये बोलना है कि देखो भाई, और ये अथॉरिटेटिव टोन में बोलना है आपको, अथॉरिटी, झुक कर नहीं बोलना है, चौड़ा होके बोलना है कि देखो भाई, अगर आज आपको एक ऐसा फ्लैट मिले, एक ऐसी बिल्डिंग फ्लैट घर मिले जिसकी वैल्यू, करंट वैल्यू मार्केट में 50 लाख है, पर अभी वो आपको 5 लाख में मिल रहा है, तो क्या लगता है आप फाइट मारोगे उसको अरेंज करने की कि नहीं? वो बोलेगा डेफिनेटली हाँ यार मारूंगा। तो मेरे भाई बात इतनी सी है, क्या चीज मिल सकती है पहले ये देख लो। ठीक है, फिर उसके लिए क्या फाइट मारनी होगी, उसमें तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं ना, या मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं ना हेल्प करने के लिए, कोशिश करने के लिए। पहले ये तो जान लो कि मिल क्या सकता है। सर आपके यही बात से मेरी एक क्लोजिंग हो गई। देखा, मैं सच बताऊं मेरे को भी ये चीजें पता है क्योंकि काफी टाइम करी हैं। बट अभी सूफी मैम के साथ मेरी बात हो रही थी, सूफी मैम के प्रोस्पेक्ट से मेरी एक बात हो रही थी, एंड वहां पर सामने से यही क्वेश्चन आया था, तो मैंने एज इट इज इसी चीज को यूज किया था, एज इट इज इसी स्पीच को यूज किया था, और मैंने सोच लिया था कि अच्छा ये दिक्कत तो बहुत लोगों को भी आ रही है। तो चलो ठीक है, क्योंकि होता है कुछ लोग आप डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट करते हो क्योंकि 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, शेयर करना आपको याद नहीं रहती है कुछ कुछ चीजें, तो वो तभी याद रहती है जब सामने से इस तरीके के या तो सवाल आते हैं या आप खुद करते हो दोबारा से। मैं भी अब ऐसे ही करूंगी। इसका आंसर मिल गया क्लियर, या इसमें भी अगर कोई डाउट है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, इसका क्या जवाब दिया जाए? मेरी भी एक क्लोजिंग हुई है सिर्फ आपकी वजह से, मेरी वजह से कुछ नहीं होता भाई, मेरी वजह से पत्ता भी नहीं हिलता। खुद कर रहे हो आप जो कर रहे हो, आप लोग यहाँ पर इस सेशन के अंदर बैठे हुए हो मॉर्निंग में, कुछ तो बात है ना सीखने को लेकर। सर एक बार फिर से बोल दीजिए। मैं फिर से नहीं बोल सकता, मैं इस सेशन की रिकॉर्ड कर लूंगा ज्यादा ही है, मैं फिर से नहीं बोल सकता ये, क्योंकि बार बार अब सेशन लेंदी हो जाएगा, इतना लंबा बाकी लोगों का टाइम वो नहीं करना ना वेस्ट। चलिए, बढ़िया, बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी है इस चीज के ऊपर। इस ही चीज को लेके चलना है आपको ऑब्जेक्शन में, इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता, चाहे आपको ऑडियो नोट पे करना हो चाहे आपको कॉल पे करना हो, सेम एज इट इज आपको यही चीज बोलनी है। आप ये तक बोल सकते हो कि भाई आप दिखने लायक तो बनो थोड़ा सा, अगर आपकी अथॉरिटी बनी हुई है तो, क्योंकि मेरी तो अथॉरिटी बनी हुई थी एज अ मैनेजर, बट आपकी अथॉरिटी कितनी बनी हुई है ये आप जानते हो प्रोस्पेक्ट की नजर में कि आप कितने ऊपर उठे हुए हो। ठीक है, आप ये चीजें भी बोल सकते हो कि बॉस पैसे के लिए तो अरेंज करवाने में मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, मैं हेल्प कर दूंगा, आप थोड़ा फाइट तो मारो। और हेल्प से एज इन ये है कि उसके बाद आप सामने वाले इंसान को गाइडेंस दे सकते हो कि पैसे अरेंज आपस से कैसे किया जा सकता है, स्टोरी टेलिंग का यूज करके, कि हमारी टीम में ऐसे लोग हैं ना भाई जिन्होंने रिलेटिव से अरेंज किए। मैंने तो खुद ऐसा है, मैंने गर्लफ्रेंड तक को नहीं छोड़ा, मैंने उससे पैसे ले लिए उस टाइम पे जो थी। तो जब ग्रो करना है इंसान को तो ग्रो, हालांकि मैंने वापस कर दिए, पर ग्रो करने वाला इंसान तो कोई भी तरीका निकाल लेता है ना। मेन बात ये कि भाई उस पॉइंट तक तो पहुंचो, उस पॉइंट तक तो पहुंचाओ आप प्रोस्पेक्ट को। चलिए, तो पैसे नहीं है इसका थोड़ा सोल्यूशन बताइए गाइस, इसके पूरे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यही बता दूं क्या, पैसे नहीं है?
पैसे नहीं, वैसे तो Q&A होगा ना। अरे यार ऐसा कुछ भी होता है ना, सिंपली उन्हें ये बोलो पैसा नहीं है वाली चीज को लेकर, उन्हें सिंपली ये बोलो अच्छा ये पैसे नहीं है ना, अगर मैं इस, सिर्फ यही प्रॉब्लम है या और कोई भी डाउट है, ये पूछो सामने वाले से, अच्छा सिर्फ यही दिक्कत है या और कुछ भी है, कुछ और भी चीज है क्या? क्योंकि कई बार होता क्या है कि इंसान करना नहीं चाहता है, इंसान को खुद मन नहीं होता करने का, बट वो इंसान बहाने दे रहा होता है। तो अगर बहाना है तो फिर भाई मुझे अभी से बता दो, कोई बात नहीं मैं समझ जाऊंगा। बट अगर सच में ये प्रॉब्लम है कि पैसा नहीं है, तो मुझे बताओ, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा। अब क्या बोलेगा सामने वाला इंसान, चैट बॉक्स में बताओ, अब क्या बोलेगा? सच में पैसे नहीं है भाई, सोल्यूशन दो सर, सच में पैसे नहीं है। तो मेरे भाई एक काम करो, कल सुबह, क्योंकि आज सेल्स वेबिनार है, तो कल सुबह दोपहर 12 बजे अकुल सर का सेशन होने वाला है। उसके अंदर वो इस ही प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं, प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। उस सेशन को याद से अटेंड कर लेना। उसके बाद तुम सेशन में बिठा चुके हो ना, अब वो मेरा काम है, ठीक? क्योंकि ये इसी टाइम पे पूछते होंगे ना, सेल्स वेबिनार के बाद ही तो पूछते होंगे, पहले तो पूछते नहीं होंगे, पहले तो आपने क्लियर कर दिया इन्वेस्टमेंट वाली चीज का कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो बस यहां तक आप लेके आ जाओ, उसके बाद आगे मेरा काम है, मैं संभालूंगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यार बहुत टफ नहीं है, सिंपल है। जो चीजें मैंने करी है ना लास्ट वेबिनार के अंदर, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास है, वही चीजें बोलो। मैंने भी तो ग्रुप में वही किया है, Q&A जो किया था, मैंने भी तो सबके साथ बैठ के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ही करी थी। वही सेम एज इट इज चीज कर दो, एज इट इज चीज कर दो। बस उसके अंदर कुछ कुछ आपको प्लस पॉइंट, कुछ कुछ आपको मैं एज दे देता हूँ, एक एक्स्ट्रा एज दे देता हूँ कि आप स्टोरी टेलिंग का यूज कर सकते हो। मैंने वहां पर स्टोरी टेलिंग जो है वो कम यूज करी, क्योंकि टाइम कम था, लिमिटेड टाइम में सेशन रैप अप करना था। बट आप कर सकते हो ना, आपके पास तो एक ही ऑब्जेक्शन आएगा ना, मेरे पास तो सारे ऑब्जेक्शन एक साथ थे। तो कितने लोगों को ये भी समझ में आ गया है अच्छे से, बढ़िया से? बताओ भाई। आ गया आ गया आ गया आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेरे को ये बताओ, फोड़ दोगे फिर आज के सेशन में? मजेदार एकदम। देखो मेरे को ना सही बताऊं, मेरे को खाने पीने का बहुत शौक है, ठीक है? तो मेरे को ना पार्टी वार्टी करवा दिया करो मेरे को, और कुछ नहीं, मेरे घर पे मैं एड्रेस दे दिया करूंगा तुम्हें, मेरे को स्विगी जोमेटो से ना। बस कुछ नहीं, क्लोजिंग हो, तुम कमाओ यार, हजारों कमाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को 200-300 रुपए का भी अगर कुछ बढ़िया सा खिला दोगे ना, मैं खुश हूँ। मैं बहुत छोटे से मैं मान जाता हूँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं मांगता। है ना? कहाँ मिलेगा तुम्हें ऐसा इंसान यार, कहाँ मिलेगा? तुम एड्रेस बता दीजिए, पता चले एड्रेस बता दो, तुम सारे ही घर में घुस जाओ। अरे सर, चलो कोई नहीं, मैं आपको एड्रेस भी चलो बता दूंगा, मैं पर्सनल लेवल पे जब मन करे ना आपका, आप मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको पर्सनली एड्रेस भेज दूंगा, ठीक है? अपना जो भी मस्त खाने पीने का हो, कुछ बढ़िया सा पार्टी वार्टी करने का। तुम्हें देख के लगता होगा मैं पतला सा हूं ना, कि मतलब खाता पीता क्या हूँ, बहुत खाता हूँ भाई मैं, बहुत खाता हूँ मैं। तुम कभी मतलब सलोनी मैम से बातचीत करके देखना, सलोनी मैम और मैं जब ऑफिस वगैरह के लिए निकलते हैं ना, मेरे दिमाग में 24 घंटे खाने लेके चलता है, कि खाना होना चाहिए साथ साथ, कुछ ना कुछ खाने को होना चाहिए। है कोई मेरे जैसा फूडी यहाँ पे? हाँ है, काफी सारे हैं। बढ़िया। चलिए रैप अप करते हैं इस सेशन को, और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट अगर होगी। अच्छा अच्छा, एक चीज लीव मत करना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बहुत बड़ा इशू एक ये आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को भी आ रही है, सलोनी मैम को भी आ रही है, कि आप लोग कम्युनिटी में एक्टिव नहीं रहते हो यार, जिसके चलते आप पर्सनली कुछ कुछ चीजें पूछते हो। जबकि कम्युनिटी में टोटल देखा जाए तो मेरा अगर ऑडियो नोट आता भी होगा, तो पूरे दिन में शायद 2 या 3 ऑडियो नोट आते होंगे मेरे और सलोनी मैम के मिला के। उसे सुनने में आपको, मुझे नहीं लगता कि 8 मिनट 5 मिनट से ज्यादा लगना चाहिए। आप अगर सुन लेते हो, क्योंकि वो आप ही के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे पास पर्सनली कुछ कुछ मैसेजेस आते हैं, मैं इमीडिएटली रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, ना ही सलोनी मैम कर पाती है। तो गाइज ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कम्युनिटी में एक्टिव रहो, कम्युनिटी को जिस हर कुछ टाइम में चेक करते रहा करो। आपको दिख जाता है कम्युनिटी के पेज पे, जब आप जाते हो ना वहां पर, व्हाट्सएप पे जब आप ओपन करते हो, आपको दिख जाता है ग्रीन कलर का मार्क कि यहाँ पर कुछ नया आया हुआ है। देख लिया करो, सुन लिया करो, एक्नॉलेज कर दिया करो, चाहे तो रिप्लाई कर दिया करो, रिप्लाई भी किया करो थोड़ा बहुत, क्योंकि रिप्लाई में ना मैं चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी एंगेज करे। मैं आपको बता देता हूँ, देखो कम्युनिटी में ना मैं सबके लिए मैसेजेस ओपन नहीं कर सकता, अभी ग्रुप बनेगा बहुत जल्दी, उसके अंदर हम ये चीज करेंगे, बट सबके लिए नहीं कर सकता। रीजन बीइंग,
बहुत सारी अलग अलग टीम्स के हैं, और प्लस लिंक जिसको मिल जाए वो इंसान डायरेक्टली मतलब एंटर कर सकता है कम्युनिटी के अंदर, समझ रहे हो? तो बहुत सारे ऐसा क्योस क्रिएट होने का चांस रहता है, इंपॉर्टेंट मैसेजेस पीछे छूट जाएंगे, इसका चांस रहता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ गाइज, एक सेकंड, मैं पहले जरा ये ऑफ कर दूं व्हाइट बोर्ड का, शेयर व्हाइट बोर्ड, होस्ट ओनली, ओनली होस्ट, हाँ ठीक है, बस। हम्म, हाँ, क्या बोल रहा था मैं, मेरे दिमाग से निकल गया, याद दिलाओ जरा। हाँ, रिप्लाई में बातचीत करना कम्युनिटी में ना, रिप्लाई में अगर कोई सवाल पूछता है, बाकी के पास अगर जवाब है, अगर मैं इमीडिएटली उस टाइम पे नहीं हूँ, सलोनी मैम अगर उस टाइम पर नहीं है, वो होना चाहिए, ठीक है? मेरे को दिख रहा है कि मेरी कम्युनिटी में खासकर ऑडियो नोट्स के अंदर, रिप्लाई के अंदर डेफिनेटली आप काम करो, बट जब जब आप थोड़ा बहुत एक्टिव हो सकते हो, थोड़ा बहुत कम्युनिटी के अंदर एंगेज कर सकते हो, वो किया करो, क्योंकि आप बहुतों की बहुत सारी हेल्प कर सकते हो और बदले में आपकी भी हेल्प हो सकती है ना? बहुत सारा जो मिसकम्युनिकेशन चलता रहता है, जो पर्सनल लेवल पे आप वेट कर रहे हो तो मेरे मैसेज का, सोनाली मैम के मैसेज का, वो खत्म हो जाएगा काफी हद तक अगर कम्युनिटी में ही आपने आपस में एंगेज करना शुरू कर दिया। उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आगे जो ऑडियो नोट्स आते हैं उस पे सिर्फ रिएक्ट करने की बजाय अगर आप रिप्लाई पे भी नॉर्मली लिख देते हो, कुछ बातचीत, कुछ कन्वर्सेशन, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, डायरेक्टली अगर आप उसमें रखते हो और जवाब मिलते हैं, तो एक फैमिली हो जाएंगे, हम एक फैमिली हो जाएंगे। वी आर लिटरली अ फैमिली, जहां पर हम मिलकर एक दूसरे के साथ ग्रो अगर कर सकते हैं। मेरे पास आगे प्लान्स कुछ ऐसे हैं जहां हर किसी का फायदा होगा, हर किसी का फायदा होगा, बट पता है उसके अंदर एक छोटी सी दिक्कत है कि सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, टीम के साथ काम करना पड़ेगा। मेरे पास प्लान्स ऐसे सच में है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बारे में आपने बाकी सोर्स ऑफ अर्निंग्स मेरे देखे ही नहीं अभी तक, सच बताऊं तो। मेरा सिर्फ आईडीपी नहीं है, मैं सिर्फ आईडीपी में मैनेजर नहीं हूँ, मैं मेजर टाइम यहाँ पर देता हूँ, मेरे लिए प्रायोरिटी ये है। बट और भी बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे पास आपके लिए, जहां आप और तगड़ी चीजें क्रिएट कर सकते हो। बात यही है कि पहली चीज तो आप मुझे करते हुए दिखो, परफॉर्म करते हुए दिखो, ताकि मुझे लगे कि आप परफॉर्मर हो, कि भाई बंदे में दम है, बंदे को मैं कहीं भी अपने साथ इन्वॉल्व करूँ तो बंदा फोड़ देगा, ये लड़की आगे निकलेगी, लड़का आगे निकलेगा, ठीक है? दूसरी चीज, आपके अंदर टीम के साथ चलने वाली जो क्वालिटी है वो होनी चाहिए, कि अकेले बैठ के खाने से अच्छा सब मिल बांट के खाएं, क्योंकि बहुत है, अगर आपको लगता है कि प्रोस्पेक्ट्स की कमी है, अगर आपको लगता है कि पैसे की कमी है दुनिया में या लोगों की कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सब बैठ के खा सकते हो, सब बैठ के अच्छा खासा बना सकते हो, अच्छी खासी ग्रोथ पा सकते हो। बस अपने अंदर एक टीम के साथ काम करने वाली, टीम के साथ चलने वाली, लोगों के साथ कोलैबोरेट करने वाली, मैंने और सोनाली मैम ने कोलैबोरेट किया, कंपीट नहीं किया। कंपीट करते रहते ना, आज की डेट में इतनी स्ट्रांग कम्युनिटी नहीं होती और इतने बड़े लेवल पे हम नहीं पहुंच पाते। आज जो भी रैंकिंग हमारी ओवरऑल चल रही है ना कम्युनिटी के अंदर, मैं पब्लिकली बता नहीं रहा हूं, बट अच्छी खासी चल रही है। बाकी टीम्स के अंदर ना हलचल मची रहती है कि क्या हो रहा है। तो ये कोलैबोरेशन की पावर है, आपको इसी कोलैबोरेशन की पावर में बिलीव करना जल्द से जल्द सीखना चाहिए, राइट? और एंगेज करना चाहिए, अपनी टीम के साथ भी हेल्प कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, आपस में एक दूसरे की हेल्प कर दोगे तो भी कोई इशू नहीं है, किया करो, राइट? तो चलिए, कम्युनिटी के अंदर एक्टिव रहिए, ऑल द बेस्ट। अगर कोई क्वेश्चन, हाँ दो चार क्वेश्चंस डाउट अगर हैं तो आप वो पूछ लो, वो करते हैं हम, और उसके बाद फिर हम फटाफट से रैप अप करेंगे। गाइस क्वेश्चंस जो है वो रेलेवेंट अच्छे क्वेश्चंस ही पूछना प्लीज, बेतुके क्वेश्चंस मत लेके आना। टॉप फर्स्ट पर जाना है हमारी टीम को, हम ऑलरेडी हैं उसके आसपास, मैं अगर बोलूँ तो, ठीक है टॉप फर्स्ट पे, बट ठीक है हमें और ज्यादा तेजी से ग्रो करना है। क्या है ना, फर्स्ट और सेकंड में इतना फर्क होना चाहिए कि सेकंड वाला अगर 100 गुना मेहनत भी कर ले तो भी फर्स्ट के आसपास ना पहुंचे। जीत होनी चाहिए तो सिर्फ एक रन दो रन से नहीं होनी चाहिए ना, जीत होनी चाहिए तो ऐसे होनी चाहिए कि 70 रन से जीती है हमारी टीम। मैंने आपको एक हिडन क्लू भी दे दिया कि आगे आईडीपी कम्युनिटी में क्या होने वाला है ये बात करके। हाँ आ गया, चैट बॉक्स पे आ गया। सर 1000 लीड्स के लिए कितना बजट है? मैं आपको वैसे बता देता हूँ, देखो लीड को ना मैं आपको क्लियर बताता हूँ, लीड की एड्स पे अगर बात की जाए तो एड्स के ऊपर मैं जो एड्स रन कर रहा हूँ उस पे लीड की कॉस्ट वेरी करती है। कभी कभी 12 रुपए, कभी कभी 15 रुपए, कभी कभी 18 रुपए, और कभी कभी 20 रुपए, क्योंकि मैं मल्टीपल एड चलता हूँ, क्योंकि एड कॉपी जैसी चलती है काफी टाइम के बाद ना वो बंद हो जाती है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन जो चल रहा है ना ये दिसंबर तक मुझे लगता है होने वाला है, कि अच्छा खासा चलता हुआ एड रिजेक्ट हो जाता है।
मेरे अभी भी अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको लाइव यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, लीड को लेकर के मैं बातचीत कर रहा हूँ आपसे कुछ, ठीक है। ये देखो, ये एड रिजेक्ट हुआ है, ये 3 दिन से अच्छा खासा चल रहा था, ये कल रात फिर से रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो अचानक से रिजेक्ट होता है। आप लोग में से काफी सारे लोग जो बोलते भी हैं ना, सर लीड नहीं आया अभी तक, लीड नहीं आया। बॉस बात यही है कि अब या तो मैं कूड़े लीड्स पकड़ा दूं, ठीक है, बीच में कहीं ना कहीं से शायद आ भी गए थे, शायद जो घटिया लीड्स आ गए थे, जो आपको पता ही है, काफी सारे लोगों को वो भी झेलना पड़ा था, ठीक है। तो वहां पर भी हमारी जो गलती थी, हमने उससे सीखा कि लीड्स को थोड़ा सा क्वालिटी पे अगर लेके आना है, तो पहली चीज तो बजट मिनिमम 12-15 रुपए पर लीड का हमें करना पड़ेगा। ये पहली चीज है, ये पहली कंडीशन है, ठीक है। दूसरा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से क्वालिटी लीड्स आते आते हैं, तो मैं थोड़ा सा बजट उसके ऊपर भी डालता हूँ। जो 2000 रुपीज आता है ना, उसमें से कुछ 1500 तक जो जाता है वो जाता है लगभग फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स के ऊपर। अब बाकी 500 जो बचता है कम्युनिटी का टोटल फंडिंग के हिसाब से, वो मैं उठा के डालता हूँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे, ताकि थोड़ी क्वालिटी लीड, एक तरीके से हल्का सा रिस्क होता है वो, बट क्वालिटी लीड जो है उसके ऊपर जा पाए, उससे अच्छी क्वालिटी लीड भी आपके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। ये पूरा का पूरा प्लान होता है लीड का। काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि सर इतने कम में इतने लीड दे दो। भाई पर लीड के हिसाब से मैं पैसे ना लेता हूं, ना वो हिसाब है, और ना मैं लीड्स बेचने बैठा हूं। मैं इक्वल चाहता हूं, हर कोई इक्वल है मेरे लिए चाहे टॉप अर्नर हो चाहे आप बॉटम अर्नर हो। लीड्स के मामले में आई विल बी इक्वल। लीड्स के मामले में कहीं से भी वो हो ही नहीं सकता ना, मैं कर ही नहीं सकता, मेरा वो बेसिक डिफॉल्ट नेचर नहीं है। बिकॉज यू आर पेइंग फॉर इट, यू शुड गेट इट, और वो इक्वल मिलना चाहिए। इसलिए 1000 रुपये पे कर देता हूँ, अभी 1500 रुपये पे कर देता हूँ, नहीं 2000 ही होगा। और वीकली बजट चलेगा, आपसे वीकली साइकिल होगा पूरा ये 2000 का, ठीक है। पूरे हफ्ते का होगा। अगर आप चाहो तो 2000 की जगह 4000 कर सकते हो, ताकि मैं आपको 2% कंसिडर करूं कि आप 2 लोगों ने पे किया है। तो लीड डिस्ट्रीब्यूशन में उस हिसाब से 2 लोगों को किया जाएगा, आपको 2 लोगों का किया जाएगा, समझ रहे हो। अगर आपको लीड्स ज्यादा भी कंज्यूम करने हैं तो क्या आप कहते हो कि मुझे लीड्स और ज्यादा तेजी से ग्रो करना है, क्योंकि तेजी से ग्रो करना पड़ेगा ऑब्वियसली। लीड्स पेट्रोल है भाई, व्हीकल का, बिजनेस का पेट्रोल है, फ्यूल है। तो लीड्स जितना ज्यादा करेंगे, काफी सारे लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, वैसे तो सोलोनी मैम इसके ऊपर एक सेशन लेगी प्रॉपर लीड्स को लेकर के, आपको भी बताना चाहता हूँ। इफ यू आर अर्निंग ऑलरेडी ना, हो सके तो अपना 50-60% री इन्वेस्ट मारो। क्यों? क्योंकि तेजी से ग्रो अगर कर गए, कम टाइम के अंदर आपने ज्यादा इनकम दिखा दी, आपका डैशबोर्ड उतना ज्यादा तेजी से बोलेगा, और आपका वही चीज ऑटो पायलट पे और अच्छे से चलेगी। अगर 5 लाख आपने 6 महीने के अंदर कमाए है ना, तो वो आपकी वीकली अर्निंग उतनी कम हो जाएगी उस हिसाब से, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा। मंथली अर्निंग आपकी कम हो जाएगी, उस हिसाब से डिवाइड हो जाएगा सब। बट वही 5 लाख आपने 2 महीने के अंदर निकाल दिया, तो बढ़ा हुआ दिखेगा ना अर्निंग आपका, वीकली अर्निंग और मंथली अर्निंग। लोगों को समझ में आ रहा होगा आई एम श्योर, जो थोड़ा बहुत मैथ्स थोड़ा बहुत भी है जानते हैं तो। स्कूल से पढ़े हो भाई, तुम कैसी बात कर रहे हो, जानते हो तुम मैथ्स। हाँ, बुरा तो नहीं मानते ना मेरी बात का, मैं थोड़े बहुत मजे लेते रहता हूँ बीच बीच में। सर आप डेली ट्रेनिंग दो हमको, मेरे को ये लगता है मैं डेली ट्रेनिंग दे दूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि डेली ट्रेनिंग में आप सिर्फ ट्रेनिंग्स में ही ना घुसे रहो, आपको काम भी करना है। आपको काम भी करना है। ट्रेनिंग्स का ना एक लूप, एक बहुत बड़ा लूप होता है कि आप ट्रेनिंग्स में आपको मजा आ रहा होता है, आप स्पीकर बताने वाला अच्छा है, कहानियां सुनने में मजा आ रहा है, मैं अपनी तारीफ करना जानता हूँ, तो आप सुनते ही रहे और आपने काम नहीं किया। तो ठीक है, डेली ट्रेनिंग्स होंगी वैसे तो। कितने लोग चाहते हैं कि डेली मॉर्निंग में ट्रेनिंग हो, मॉर्निंग में एक ट्रेनिंग हो जाए, डेली मॉर्निंग में, और डेली रात को, चाहे छोटी हो पर हो, आधे घंटे की हो पर हो। अभी थोड़ी लंबी चली गई, बट आगे आधे घंटे की रखेंगे, आधे घंटे 40 मिनट की। तो चलिए अगले पूरा दिसंबर के एंड तक तो हम यही करते हैं, फिर मैं भी अपने लिए एक गोल लेता हूँ कि अपन करेंगे ये चीज डेली मॉर्निंग में और डेली इवनिंग में। टाइमिंग मैं फिक्स कर दूंगा, क्योंकि रिप्लाई में आया हुआ था किसी का कि फिक्स टाइमिंग होनी बहुत जरूरी है ताकि हम मैनेज कर पाए। तो फिक्स टाइमिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो भाई फिर खेलते हैं, बड़ा गेम करते हैं, है ना। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? इवनिंग में फिक्स कर दो, मॉर्निंग में, सब फिक्स है, डोंट वरी। लीड्स कब तक मिलेगी? अगला साइकिल शुरू हो जाएगा 2 दिन के बाद से। गाइस जितने भी लोगों ने लीड्स के लिए अभी तक नहीं किया है, एनरोल नहीं किया है वहां पर पे, कर देना, क्योंकि आज रात तक का टाइम है। कल सुबह से जितने भी लोग पे करेंगे उसको मैं नेक्स्ट वीक वाले में डालूंगा। लास्ट टाइम ये गलती हुई थी, इसलिए काफी सारे लोगों को लीड्स डिले हुए थे, लेट मिले थे। इस बार ये गलती नहीं होगी। इस बार अगर आपने कल रात के बाद पे किया है तो आप नेक्स्ट वीक वाले स्लॉट के अंदर ही आओगे, ठीक है।
तान्या मैम को कांटेक्ट करो, लीड से रिलेटेड कोई भी इशू है तान्या मैम को कांटेक्ट करो, या फिर सलोनी मैम को कांटेक्ट करो। जो सलोनी मैम की टीम से है वो सलोनी मैम को कांटेक्ट करना, जो मेरी टीम से है वो तान्या मैम को कांटेक्ट करना। कम्युनिटी में आपको तान्या मैम का लिंक मिल जाएगा, मतलब जो कांटेक्ट नंबर है वो मिल जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, मजे करो, और आज शाम जो सेशन होने वाला है उसमें फोड़ दो भाई, फोड़ दो, फोड़ दो। चलो बाय बाय।